हेलो जय हिंद, आपका स्वागत है इंग्लिश के क्लास में। तो इंग्लिश के 12th क्लास में तो 12th के प्रोज चैप्टर 10वां चैप्टर का समरी हिंदी अर्थ में समझेंगे। इस बैच का नाम है फ्री टॉपर सीरीज। 12th के टॉपर सीरीज फ्री बैच है यूट्यूब पर। तो चलिए समरी हिंदी अर्थ में समझेंगे। चलिए, चैप्टर कौन सा है? 10 इंडियन थ्रू ए ट्रेवल्स आई प्रिल्स एस वर्क एनालिसिस एग्जामिनेशंस 2026 मोस्ट इम्पोर्टेंट्स फिक्स एग्जाम में। तो चलिए आप समझते हैं हम क्या समरी। प्रिल्स वर्क इज एन अमेरिकन बाय बर्थ फुल स्टॉप। चैप्टर का देखें हिंदी में समझेंगे। 10 एक यात्री की नज़र से भारत पर्ल्स एस बक एनालिसिस। देखिए, पर्ल्स बक जन्म से अमेरिकी है। पर्ल्स बक है जो जन्म से क्या अमेरिकी है। अगला पॉइंट जानेंगे अब। बट सी स्पेंट ए लार्ज पार्ट ऑफ हर लाइफ सिंस हर चाइल्डहुड इन चाइना। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। देखिए, लेकिन उन्होंने बचपन से ही अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा चीन में बिताया है। कौन? पर्ल्स बक। नेक्स्ट पॉइंट, सी फर्स्ट हेड ऑफ इंडियन वेल सी वाज देयर फुल स्टॉप। वहीं रहते हुए उन्होंने पहली बार में भारत के बारे में सुना। वहीं रहते हुए भारत के बारे में सुना। शी कम इन contact with some Indians फुल स्टॉप। आगे जानेंगे। देखिए, उनका संपर्क कुछ भारतीयों से हुआ। किसका? पर्ल्स बक का। नेक्स्ट पॉइंट, सी थ्रू of the Indian peoples as memorable, dramatic and fascinate। इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। देखिए, फैसिनेट, उन्होंने भारतीय लोग यादगार, नाटकीय और भावुक लगते थे। उन्हें भारतीय लोग नाटककार और भावुक लगते थे। यादगार। नेक्स्ट पॉइंट, when she come to Indian she meet both the young intelligence देखिए, इंटेलेक्चुअल्स मतलब इंटेलेक्चुअल इन द सिटीज एंड द पेशेंट इन द विलेज फुल स्टॉप। जब वह भारत आई तो उन्होंने शहरों के युवा, बुद्धिजीवियों और गांवों के किसानों दोनों से मुलाकात की। कौन? पर्ल्स बक। नेक्स्ट पॉइंट, द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इन इंडियन वाज इन ए ferment फुल स्टॉप।
भारत सामाजिक और राजनीतिक जीवन उथल पुथल भरा था उस टाइम। राजनीतिक और सामाजिक उथल मुथल उस समय था। नेक्स्ट, द फ्रीडम मूवमेंट वाज ऑन। स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। द ब्रिटिश रूल्स वेयर प्रिपेयरिंग टू गो टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अंग्रेज शासक द्वितीय विश्व युद्ध के तैयारी कर रहे थे। Indians did not want to help the British in the war. भारतीय युद्ध में अंग्रेज की मदद नहीं करना चाहते थे। कौन? पैरेलल सस्बक है जो भारतीय युद्ध में अंग्रेजों की मदद नहीं करना चाहते थे। कौन? पैरेलल सस्बक। अगला पॉइंट जानते हैं। अगला पॉइंट हो गया द अनअक्यूनेंस of the freedom movement under the leadership of Gandhi was in its faith in non-violence। देखिए, गांधी जी इसी में नॉन वायलेंस, गांधी जी उस समय लीडर थे। चलिए अगला पॉइंट हम जानेंगे हिंदी में, आसान से समझेंगे। देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन की विशिष्टता अहिंसा में उसकी आस्था में निहित थी। नेक्स्ट पॉइंट, when the whole world was sunk in war and bloodshed, full stop। अगला पॉइंट है, देखिए, जब पूरी दुनिया युद्ध और रक्तपात में डूबी हुई थी, तब भारत दृढ़ता से अहिंसा के मार्ग पर चलता रहा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन फैमिली वेलकेड ऑन द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, फुल स्टॉप। पर्ल्स बक निसंकोच कहते हैं कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सामने छोटा पड़ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पैरेलल सस्बक है Stengles say that the American War, the independence in size before the Indian independence movement, full stop। Indian movement, the full stop। देखो, उसके अनुसार भारत ने मानवता को एक पाठ पढ़ाया है।
अहिंसा का पाठ। किसका पाठ पढ़ाया है? अहिंसा का पाठ। भारत ने एक अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब हम कौन से पॉइंट पे हैं देखिए। अहिंसा का पाठ पढ़ाया, इंडिपेंडेंस स्किल्स मोमेंट, सॉरी हाँ, फुल स्टॉप वायलेंस, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे यहाँ पे। When Peter Sesbach visit rural Indian, he experience were very sad and disturbing, full stop। जब पर्ल्स बक ने ग्रामीण भारत का दौरा किया तो उनके अनुभव बेहद दुखद और विचलित करने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट। It was here that he lost sight of colonial explanation was visible, full stop। देखिए visible, full stops। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यही कहाँ गया, यहीं पर अपनी वैश्विक शोषण का सबसे बुरा रूप देखने को मिला जब उन्हें भारत के किसानों की तुलना चीन के किसानों से की तो उन्होंने पाया कि भारतीय किसानों चीन किसानों से कई ज़्यादा गरीब हैं। भारतीय किसान चीन के किसानों से कई ज़्यादा गरीब हैं। देखिए कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट था क्या? विजिट। When is the sea compares the presently tree in Indian with that China, she found that the Indian present was for poor that the China। मतलब देखिए चाइना के किसानों से ज़्यादा गरीब कहाँ के थे? कहाँ के किसान? वो भारत के, इंडिया के गरीब थे चाइना के मामले में। चलिए अगला अब जानते हैं हम। अगला पॉइंट, शी वांट टू विलेज होम इन इंडिया एंड मीट द पीपल इन द फैमिली, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, वो भारत के एक गांव में कई और परिवार के लोगों से मिले। शी आल्सो एट विथ देम, उन्होंने उसके साथ खाना भी खाया, फुल स्टॉप। शी फाउंड ही पीपल वेयर बाय स्किल culture and develop regulars, full stop। उन्होंने पाया कि लोग मूलतः संस्कृति और गहरे धार्मिक थे। There was perfect freedom to
behave as religious movement to soul, full stop. अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। फिनिश्ड। जय हिंद। चलिए अब जो लास्ट पॉइंट बच गया है इसका, शी कंसोल्ड द essay by saying that she found the Indian people's mode scripting the curtain is the missionaries, full stop। देखिए वह निबंध का समापन यह कहकर करते हैं कि उन्होंने भारतीय लोग ईसाई मिशनरियों के लिए ज़्यादा त्याग करते हुए मिले हैं। त्याग करते हुए मिले हैं। अगला पॉइंट, दे वुड पे द लास्ट फुल measure of the cost of the idealism, full stop। वे आदर्शवाद की पूरी कीमत चुका सकते थे। To her this was greatest quality of the people of Indian, full stop। उनके लिए भारतीय के लोग का सबसे बड़ा गुण था। नेक्स्ट पॉइंट, दे लिव्ड बाय आइडियलिज्म एंड फॉर आइडियलिज्म। वे आदर्शवाद के अनुसार आदर्शवाद के लिए जीते थे। जय हिंद। फिनिश्ड हो गए, 10 चैप्टर फिनिश्ड कर दिए। अब अगला चैप्टर इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे।